हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिलेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक की वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। जो टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक यानी 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से आगे की तरफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे थ्रू वीडियो सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 देखिए क्या दिया गया स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। एट सिंपल इंटरेस्ट a certain sum of money amount to इतना in 2 year and 2000 in 5 year, find the rate of interest per annum। देखो ध्यान से, 2 साल में 2 ईयर में 2 साल में अमाउंट कितना हो रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 1250। लेकिन अगर 4 साल 5 साल की बात करें तो अमाउंट कितना हो रहा है 2000, राइट। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो यहां से यहां तक कितना हुआ 3 ईयर। 3 ईयर में इंटरेस्ट कितना बना, इसमें से इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 2000 में से 1250 को माइनस करेंगे, 2000 में से 1200 को माइनस करेंगे तो 800 और 50 और माइनस करेंगे यानी 750। 3 साल का ये इंटरेस्ट है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 750, क्योंकि जो अमाउंट में डिफरेंस होगा वही तो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वही तो इंटरेस्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए कि आप फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट परसेंट निकालना है तो वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाता है। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, अगर मैं 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा यानी 250, यानी सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का कितना आ गया, फर्स्ट 1 ईयर ये सिंबल मैं दिया हूं, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 250। अब देखो ध्यान से, हमारे पास 2 ईयर का अमाउंट पता है, 2 ईयर का अमाउंट कितना पता है 1250, तो मैं 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूं, 1 साल का 250, तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा 250 इंटू 2 यानी 500। ये 2 साल का अमाउंट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कितना यहाँ पे 500। तो बताओ, आप जानते हो, क्या जानते हो, ये जानते हो ना आप लोग कि जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल का अमाउंट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देता हूं तो देखो ध्यान से, 50 में से 0 0 जाएगा 50 यानी 750 माइनस कर दिया, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो हमें प्रिंसिपल मिल गया। अब देखो ध्यान से, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, मैं ग्रीन कलर लेता हूं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 250 अपॉन प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 750 परसेंटेज। देखो प्रिंसिपल ये रहा ना 750, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो, 25 तिया 75 3 बार में यानी कितना हो गया 100/3, 100/3 आ गया। 100/3 कितना होता है 33, सही 33.33%। मैं माइंड में आ रहा होगा सर आपने कैसे डायरेक्टली बोल दिया कि इतना होगा 33.33%। तो आपको इतना तो कॉमन सेंस है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि आप परसेंटेज टॉपिक ऑलरेडी पढ़े होंगे। अगर सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक देख रहे होंगे तो परसेंटेज टॉपिक ऑलरेडी पढ़े होंगे। आप जानते हो 1/3 कितना होता है परसेंटेज में 33.33%, इतना तो पता है। 1/4 कितना होता है 25%, 1/5 कितना होता है 20%, जैसे 1/6 कितना होता है तो 16, सही 2/3%, या अप्रोक्सीमेट की बात करें तो 16.66%, कहीं कहीं अप्रोक्सीमेशन में ऐसे भी लिखा रहता है 16.67%। तो ये कुछ परसेंटेज वैल्यू आपको जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको याद रखना ही पड़ता है। जैसे देखो 250/750 से 1/3 देखते ही 33.33% आपका आंसर आ जाना चाहिए, तो डायरेक्टली आप कर सकते थे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल दिया गया है इतना 48,750 एट 16% पर एनम यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है फॉर 73 डेज, डेज दिया गया है, और क्या है ऑफ ए नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में कितने होते हैं एक साल में, लीप ईयर में देखो एक होता है नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। एक लीप ईयर में कितने होते हैं 366 दिन होते हैं, डेज होते हैं 1 ईयर में, 1 ईयर की बात मैं कर रहा हूं। और नॉर्मल ईयर में कितना होता है 365 डेज होता है, कितने में 1 ईयर में। तो ये आप जानते हो। अब इसी चीज को हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, राइट, इतना तो आप जानते हो। चलो आ जाओ, रखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल दिया गया है 48,750 यानी
48,750 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 16%। टाइम पीरियड कितना देगा 73। ये डेज है, इसको ईयर में कन्वर्ट करें क्योंकि यहाँ पे टाइम ईयर में होता है तो 365 से भाग देना पड़ेगा तो ईयर में हो जाएगा। और आप जानते हो क्योंकि 365 देखो ध्यान से क्योंकि ये नन लीप ईयर है, क्वेश्चन में बोल दिया है ऑलरेडी, तो नन लीप ईयर में एक साल में कितने होते हैं 365, इसलिए डिवाइडेड बाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 100। चलो अब आते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये 5 टाइम्स में मैंने कई बार बोला हूं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो 73 का टेबल यानी 73 का टेबल आपको आना चाहिए। देखो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, राइट। 5 से कैंसिल कर देता हूं, देखो 5 से 5 9 45, कितना बचा 37, 5 7 35, 50 25, ये रहा। अब मल्टीप्लाई कर लो ना, सोल्व मत करो, अगर काटना चाहो तो काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो ध्यान से 5 से काटो, 5 से 2, 5 से काटोगे 5 1 जा 5, 47 बचा, 5 9 45, 50 25 और 2 से काट दोगे तो 8 हो गया, यानी कितना हो गया 195 इंटू 8। देखो ध्यान से 5 वटे 40 कैरी हो गया 4, 19 वाठा 152, 152 और 4 156, यानी 1560 आ जाएगा, यानी 1560 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। आसानी से कर लिया हम लोगों ने, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतना इन 3 ईयर, 3 साल में अमाउंट कितना हो रहा है 850 रुपए। आगे बढ़ते हैं। एंड इतना इन 4 ईयर, और 4 ईयर में अमाउंट्स कितना है हमारे पास 925 हो जा रहा है। ऑन सिंपल इंटरेस्ट व्हाट इज द सम, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो खुद सोचो, ध्यान से देखो, प्रिंसिपल निकालना है तो पहले यहां से यहां तक डिफरेंस ईयर में अंतर 1 ईयर, और यहां से यहां तक अंतर कितना हो गया 50 और 25 75 75, यानी 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आया 75 रुपए। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। हमारे पास देखो ध्यान से, हमारे पास 3 साल का अमाउंट दिया गया है ना। 3 साल का अमाउंट है कितना 850। तो मैं यहां पे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूं। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 75 है, तो 3 साल का कितना होगा 3 ईयर का 75 इंटू 3, यानी कितना हो गया 5 इंटू 3 15, 21 और 1 22, 225। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया हमारे पास। 3 साल का अगर अमाउंट है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 225। तो हमें चाहिए प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आप जानते हो प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। रख लो 850 माइनस 225। अब देखो माइनस कैसे करोगे, 50 में से 25 जाएगा तो 25 होगा, और 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 625 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। आंसर 625 कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिए। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है। देखो आपके माइंड में आ रहा होगा सर 3 साल का ही यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्यों लिए, क्योंकि 3 साल का अमाउंट है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, राइट। और ये चीजें तो मैंने बता चुका हूं ना। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल, तो इसको इधर लेके जाओ, तो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये तो हो ही जाएगा। ये चीज तो आप जानते ही हो, इतना तो बेसिक चीज है। और एक आप, ये तो बेसिक है, सिंपल इंटरेस्ट में आप तो हर जगह पढ़ते हो PRT/100, ये तो मैं बता ही चुका हूं। एक और चीज मैं कई बार बोलता हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पर एनम, तो क्या चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का चाहिए अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, राइट। ये चीजें बस आपको पता है तो आप क्या करोगे, अगर इतना सिर्फ पता है आपको, तो आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, SI के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो कॉन्सेप्चुअली। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए मैन लेंट ए पार्ट ऑफ 30,000 एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम एंड द रिमेनिंग पार्ट एज 8% पर एनम। यानी एक आदमी के पास 30,000 रुपए है, उसमें से कुछ पार्ट्स उसने 10% पर एनम पे इंटरेस्ट दिया, और रिमेनिंग पे 8% पर एनम की बात बोला जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर, 3 साल में उसने टोटल इंटरेस्ट कितना जनरेट किया 8,000। देखो ध्यान से 8,280 रुपये। फाइंड द अमाउंट ही लेंट एट 10% पर एनम, यानी 10% पर एनम पे उसने कितना रुपया उधार दिया था ये बताना है, यानी प्रिंसिपल बताना है 10% पे कितना होगा। देखो एक पार्ट दूसरा पार्ट और ओवरऑल इंटरेस्ट दोनों का मिला करके, यानी सिंपल एलिगेशन मेथड लगाओगे, सबसे बेस्ट है एलिगेशन मेथड। देखो ध्यान से 30,000 का 10%, 10% कितना होगा 3,000 होगा, यानी 3,000 ये रहा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। 8% इस
30,000 का 8% कितना होगा, परसेंटेज से 2 जीरो गायब, अतली के 24 यानी 2400। अब देखो ध्यान से, यहां पे 1 ईयर का इंटरेस्ट है, यहां पे 1 ईयर का इंटरेस्ट है, तो कंबाइंड जो होगा इन दोनों से, यहां भी चाहिए हमें 1 ईयर का इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान से, 3 साल का 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना है 8280, तो 1 ईयर का कितना होगा 3 से डिवाइड, यानी 8280 अपॉन 3, 3 से कर लो तो 3 दूनी 6, 3 साते 21, 3 छके 18, यानी 2760 आ गया 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कंबाइंड, यानी कितना आ गया 2760। अब देखो ध्यान से, बड़े में से छोटा माइनस करोगे, 3000 में से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 240, इसमें से इसको माइनस करोगे अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 2760 माइनस इतना, यानी कितना हो गया 360। रेशियो ले लो, कैंसिल कैंसिल, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, ये रहा हमारे पास 3:2 आ गया रेशियो। ये क्या आया कि किस इस रेशियो में पैसा बटेगा, इन्वेस्टमेंट बटेगा, राइट। अब देखो ध्यान से, ये है हमारे पास 10% वाला सिचुएशन था और ये हमारे पास 8% वाला सिचुएशन है। हमें कौन सा वाला निकालना है, 10% पे अमाउंट निकालना, यानी प्रिंसिपल 10% वाला कितना पैसा लगाया गया था, कितना पैसा उधार दिया गया था। ध्यान से देखो, दोनों मिला करके है कितना 5 यूनिट, 5 यूनिट की टोटल वैल्यू कितनी है 30,000, यानी 30 के, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6 के। हमें किस पे चाहिए 10% वाले पे, यानी 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 3 यूनिट की वैल्यू 6 × 3 यानी 18 के, यानी 18 के मतलब 18,000 रुपए, यानी 18,000। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। यानी कि अगर हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट लिया, यहाँ भी 1 साल का, तो ओवरऑल भी हमें 1 साल का ही लेना पड़ेगा, राइट। अगर मैं यहाँ 3 साल का लेता, यहाँ 3 साल का लेता, तो यहाँ भी 3 साल का लेता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये कौन सा मेथड होता है, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड से आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेते हो सबसे शॉर्ट अप्रोच के साथ। चलिए नेक्स्ट, a sum was invested at a simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been invested at 3% higher rate, यदि 3% हाइयर रेट, क्या 3% हाइयर रेट पे इन्वेस्ट किया जाता, पैसा लगाया जाता, इट वुड हैव फेस्ड 300 मोर, तो उसको क्या होता 300 रुपए ज्यादा मिलता। अगर 1 साल में 3% हाइयर रेट है तो 2 साल में 3 × 2 6%, 6% की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कितनी 300 रुपया, तभी तो ज्यादा मिल रहा है। 6% की हाइयर रेट होता तो 300 रुपया ज्यादा मिलता। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल चाहिए, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6 5 30 यानी 50। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 50 पे 2 जीरो यानी 5000 आ गया हमारा ये प्रिंसिपल। देखो तो ये आपका आंसर हो जाएगा आसानी से। कौन सा आंसर है, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक लाइन में इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बार सिखा चुका हूं करना। देखो ध्यान से, ए सम ऑफ 2700 यानी ए सम ऑफ RS 2700 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स in such a way that the simple interest on one part is 15% for year is equal to the simple interest on second part 10% for 6 year. The part of sum lent on 15% यानी 15% पे जो उधार दी गई है अमाउंट, उसकी वैल्यू कितनी है ये बताना है। देखो मजेदार क्वेश्चन है। 2700 रुपए को 2 पार्ट में हमें बांटना है और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के केस में इक्वल है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, दोनों के केस में इक्वल है। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है PRT/100। दूसरा आप ये भी जानते हो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है P × R% × T, ये आप जानते हो। तो दोनों में से कोई लगा लो, हम ये लगा लेते हैं सेकेंड वाला। देखो ध्यान से, मान लो पहले वाले केस का प्रिंसिपल जो है A है, प्रिंसिपल को मैं A मान लेता हूं, तो R कितना है 15% × T यानी 4। दूसरे वाले केस का प्रिंसिपल को मैं मान लेता हूं B, इस केस में क्या है 10% × 6। हम सेकेंड वाले फॉर्मूले का लगा रहे हैं PR% × T PR% × T।
पहले वाले केस का हम जो पार्ट है उसको प्रिंसिपल ए मान लिए हैं और यहाँ पे बी मान लिए हैं। ध्यान से देखो, यहाँ कितना हो गया, ए का 60%, राइट, इज इक्वल टू बी का कितना, ये भी 60%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, यानी ए इज इक्वल टू बी, यानी क्या हो गया, ए और बी इक्वल है, यानी ए इज टू बी का रेशियो कितना हो गया, 1:1, राइट, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ध्यान से, हमें 15% पे निकालना है, यानी ए वाला 15% पे ए की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा, दोनों मिलाकर के 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है 2700, 1 यूनिट की वैल्यू हमें ए निकालना है, ए वाला ये 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 2700/2 कितना हो जाएगा 1350, आपका आंसर आ जाएगा इतना। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया, यानी सिर्फ हमें ये पता है फॉर्मूला, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यानी कौन सा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ए इन्वेस्ट टू इक्वल अमाउंट, देखो ध्यान से, ए इन्वेस्ट टू इक्वल अमाउंट इन 2 बैंक, यानी एक पर्सन है जिसने 2 इक्वल अमाउंट 2 बैंक में लगाता है, एक जगह उसको 10% पर एनम का मिलेगा इंटरेस्ट और दूसरी जगह 12% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल इंटरेस्ट उसको मिल कितना रहा है 1650। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच बैंक, यानी प्रत्येक बैंक में उसने कितना पैसा लगाया था, तो दोनों में इक्वल ही पैसा लगाया था। तो ध्यान से देखोगे, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, और दूसरा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, वही R/100 को लिख सकता हूं P/R%/T, राइट, यही चीज को। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। देखो ध्यान से, मान लेता हूं जो इक्वल इन्वेस्टमेंट था वो x था, इक्वल इन्वेस्टमेंट क्या है x, यानी पहले वाले केस के लिए भी x है और दूसरे वाले, यानी पहले बैंक में भी x रुपया लगा, दूसरे बैंक में भी x, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों राशि क्या है, इक्वल है, यानी पहले बैंक में जो पैसा लगा वो भी x है और दूसरे वाले में x, और यही x निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100, यानी x इंटू पहले वाले केस में 10% इंटू टाइम तो 1 साल है इंटू 1, प्लस दूसरे वाले केस में x इंटू प्रिंसिपल उतना ही लग रहा है, इस केस में 12% लग रहा है और टाइम तो उतना ही 1, और टोटल इंटरेस्ट PRT ये वाला हम यूज कर रहे हैं, टोटल इंटरेस्ट है कितना 1650, राइट। अब देखो ध्यान से, x कॉमन कर लो, x कॉमन करोगे तो ये हो गया 10% और प्लस यहाँ पे 12% इज इक्वल टू कितना है 1650, राइट। x इंटू 12 और 10 कितना हो गया 22%, यानी 22% का मतलब डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1650। हमें x की वैल्यू चाहिए ना, ध्यान से देखोगे आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 11 से 2 बार में 11 से 11 कहीं 11×5 = 55, इतना 150, 2 से काटोगे तो 75 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी 75 इंटू 100 यानी 7500, यानी 7500 रुपया आ गया हमारे पास। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि यही अमाउंट निकालना था, x हमने दोनों बैंक के लिए क्योंकि इक्वल अमाउंट था तो इक्वल हमने मान लिया था, राइट, x निकालना था। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, हाउ लॉन्ग विल टेक ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज इट्स वैल्यू बाई 40। यानी देखो अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मानूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना से इंक्रीज हो रहा है 40, यानी सिंपल इंटरेस्ट 40, या ऐसे बोल सकता हूं प्रिंसिपल 100 है 40, सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज 40, यानी 100 का 40% कितना हो गया 40, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 140, और यही क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। खुद सोचो, सिंपल इंटरेस्ट 40% इंक्रीज, यानी प्रिंसिपल अगर 100 है तो उसका 40% 40, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40, ये कहा गया है। हमें टाइम बताना है, लगा दो फॉर्मूला SI = PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट है कितना, देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 40, प्रिंसिपल हमने माना था 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 10%, टाइम लग रहा है T/100, राइट, 100 से 100 कैंसिल, यानी T कितना लग गया 40/10, 40/10 का मतलब कितना हो गया 4 ईयर। आसानी से कर लिया हम लोगों ने, देखो कौन सा आंसर, आसानी से कर लिए। नेक्स्ट
एक और तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। कैसे? डायरेक्टली याद करो। देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, राइट? रेट परसेंट 10% इंटू टाइम टी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज कितना है? 40%, राइट? ये इससे कितनी बार में चला गया? 4, तो यही टाइम निकल जाएगा 4। तो डायरेक्टली ये कर सकते थे। ये क्या कहलाता है? स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच के थ्रू हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। इस अप्रोच के थ्रू आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। हाउ मच मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 5,000 in 3 years if rate of interest is 2% for first year, 3% for second year and 4% for third year। ध्यान से देखो, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है? ये एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, राइट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट को क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखो ध्यान से समझना बात को। हमारे पास क्या दिया गया है? अमाउंट दिया गया है। अमाउंट दिया गया है, कितना है हमारे पास? 5,000, राइट? अमाउंट दिया गया है। 3 साल की बात बोलेगी। पहले साल इंटरेस्ट कितना है? 2%। दूसरे साल इंटरेस्ट कितना है? 3%। और तीसरे साल इंटरेस्ट कितना है? 4%। तो पहले हम कंबाइंड इंटरेस्ट 3 साल का निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 का निकालना है तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन क्या करते हैं? परसेंटेज। तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से हम निकालते हैं। अब देखो ध्यान से समझना बात को। अब इसी चीज को पहले इस पे लगाओ, इन दोनों पे लगाओगे। इन दोनों पे लगाओगे तो कैसे निकालोगे? 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 बाई 100, यानी कितना हो गया? 3 और 2 5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 बाई 100 यानी 0.06, यानी कितना हो गया? 5.06 ओवरऑल किस में आया? परसेंटेज। अब ये जो आया, देखो ध्यान से, ये जो आया इसमें, और दूसरा वाला कौन सा बचा है? इसमें 4%। फिर इसमें लगाओगे, इसमें लगाओगे, इन दोनों में लगाओ तो कितना होगा? पहले इनको ऐड करोगे। 5.06 प्लस 4 प्लस 5.06 इंटू 4 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 100। अब देखो ध्यान से, 5 और 4 9.06 हो गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 चौके 24 5 चौके 20 अपॉन 100। और दो डेसिमल तक था ऑलरेडी ही। यहां देखो ध्यान से, 2 डेसिमल था, 100 से डिवाइड करो 4 डेसिमल के बाद हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, पहले इतना है 20.24 देखो मैं यहां पे लिख देता हूं 9.06 प्लस, अब इसमें 100 से डिवाइड करोगे तो 0.2024 होगा। ऐड कर लोगे तो सिर्फ हम 2 डिजिट ही लेते हैं, 2 डिजिट ले लो तो 9.06 अप्रोक्सीमेट हम चल जाएंगे। 0.20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 9.26 आ जाएगा हमारे पास। 9.26 आ गया। अब देखो ध्यान से समझो बात को, इतना ओवरऑल क्या आया? परसेंटेज आया। इतना ओवरऑल क्या आया? परसेंटेज आया। इतना ओवरऑल परसेंटेज आया। अब आप जानते हो, देखो ध्यान से, आप इतना तो जानते हो 9.26% मतलब डिवाइड बाई 100। अगर देखो ध्यान से, प्रिंसिपल अगर इतना है तो इंटरेस्ट कितना का बन रहा है? इतना का। तो अमाउंट कितना होगा? 100 प्लस इतना, यानी 109.26%, सॉरी 109.26 इतना। देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है हाउ मच मनी, यानी प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट दिया गया है 109 की वैल्यू, 109.26 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 5,000, राइट? हमें निकालना कितना है? 100 की वैल्यू निकालनी है। यही निकालना है हमें, या कुछ अलग दिया गया है? रुक जाओ। हाउ मच मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है? अगर पहले साल के 2%, दूसरे साल के 3% और चौथे साल के 3% में कितनी राशि 5,000 रुपये हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल निकालना है। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा? अगर मैं इसको ऐसे लिख, देखो ये हमारा आंसर आ गया। ये कौन सा आंसर मैच कर रहा है? मेरे अकॉर्डिंग में आंसर मैच कर रहा है जो ये मैच कर रहा है। कैसे? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, खुद सोचो। 5,000 है, राइट? 5,000 है इंटू 100 है। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, 109 पॉइंट, इसको लिख सकता हूं 1.09
1.0926 इंटू 100। क्यों? मैंने डेसिमल को दो साइड इधर खींच दिया तो 100 ये आ जाएगा, राइट। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना हो गया 5000, और इसको मोटा मोटी 1.09 लिख सकता हूं। तो कौन सा आया है हमारे पास? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को डील करते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। तो ये पार्ट रहा, और लास्ट में हमने ये, और ये फॉर्मूला हम दो कोई भी अलग अलग हो या सेम हो अप्लाई करते हैं सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। एक्चुअल में ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं था, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन था इसलिए मैंने किया, सिंपल इंटरेस्ट होता तब तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम 2000 फॉर 4 ईयर एट द रेट ऑफ 1 पैसा पर रुपीज पर मंथ। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं एक मंथ में कितना पैसा है? 1 पैसा। एक मंथ में 1 पैसा, 1 पैसा। एक मंथ में 1 पैसा, तो 12 मंथ में कितना होगा? 12 मंथ में 12 पैसा। 12 मंथ का मतलब कितना है? 1 ईयर। 1 ईयर में कितना हो गया? 12 पैसा। 1 ईयर में 12 पैसा। अगर मैं बात करूं 1 ईयर में 12 पैसा, समझना बात को, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहूं, ध्यान से समझना। तो पैसे को हमें रुपए में कन्वर्ट करना है। देखो ध्यान से, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, और परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। अब लगा दोगे हम आसानी से क्वेश्चन को। सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हो क्या होता है? पी अपॉन 100, राइट। प्रिंसिपल लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल है 2000, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, टाइम कितना है हमारे पास? 4 ईयर अपॉन 100। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं यहाँ पे, सिंपल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। क्यों? क्योंकि 1 ईयर में 12 पैसा, 12 पैसे को रुपए में कन्वर्ट किए परसेंटेज में करने के लिए, तो 12% पर एनम हो जाएगा, क्योंकि 1 साल की बात बोली जा रही है। पर एनम का मतलब 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं 12 चौ 48, 48 इंटू 2 96, यानी 960 रुपया इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। कौन सा आंसर होगा? 960 रुपया। देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिकवर्ड इन 2 डिफरेंट सोर्स ऑन 1200 रुपए प्रिंसिपल फॉर 3 ईयर इज इतना रुपीज। द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT अपॉन 100, राइट। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल फिक्स है 1200, ठीक है, टाइम पीरियड फिक्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा? यहां पे हो जाएगा रेट में डिफरेंस, बस फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। ध्यान से देखो, सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना का दिया गया है? 10.80। प्रिंसिपल फिक्स है 1200 इंटू टाइम कितना लग रहा है? 3 इंटू रेट में डिफरेंस, रेट में डिफरेंस ही तो बताना है, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी RD मतलब रेट में डिफरेंस अपॉन 100। बस सोल्व करना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है हमें। देखो ध्यान से, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 1080 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 1200 इंटू 3 इंटू रेट में डिफरेंस। अगर मैं बात करूं 36 तियां 108 होता है, यानी 360। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 से 10, 12 से 3, यानी रेट ऑफ डिफरेंस, रेट में डिफरेंस कितने का आएगा? 3/10। 3/10 का मतलब 0.3 परसेंटेज में होता है। तो ऑप्शन कौन सा? देखो आसानी से हो गया हमारा काम। तो जो फॉर्मूला था सिर्फ वही चेंज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस, रेट में डिफरेंस, बाकी फॉर्मूला वही हम अप्लाई करते हैं आसानी से। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एन अमाउंट बिकम्स इतना ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट इन 5 ईयर, व्हाट परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट परसेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखो ध्यान से, 8/5, यानी ये प्रिंसिपल है 5 यूनिट, ये क्या हो गया? अमाउंट। तो देखो इंटरेस्ट कितना का बना? इंटरेस्ट कितने का बना? 3 यूनिट का इंटरेस्ट बना। 3 यूनिट का क्या? सिंपल इंटरेस्ट बना। अब देखो ध्यान से,
हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या 1 ईयर का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। अब देखो ध्यान से, ये जो 3 यूनिट है सिंपल इंटरेस्ट, वो कितने साल का है? 5 साल का। तो 1 साल का कितना होगा? 3/5। 3/5 सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1 साल का, इंटू प्रिंसिपल है कितना? 5 यूनिट। देखो प्रिंसिपल कितना है? 5 यूनिट। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखो 25 से 4 टाइम्स में चला गया, 4 × 3 यानी 12%। तो 12% कौन सा आंसर? ये आ गया। अगर आपको ये तरीका ये अप्लाई नहीं करना है, अगर फॉर्मूला से जाना है तो फॉर्मूला से भी जा सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से, 8/5 है यानी ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट बन जा रहा है, ये अमाउंट यानी मिश्रधन है। इंटरेस्ट कितना का बना? 3 का, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब फॉर्मूला लगा दो, SI = क्या लगा दोगे? PRT अपॉन 100, तो भी हमारा आसानी से आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3 यूनिट। प्रिंसिपल कितना है? 5 यूनिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम पीरियड कितना दिया गया है? 5 अपॉन 100। ध्यान से देखो, 5 × 5 25, 25 से 4 टाइम्स में 4 × 3 यानी 12, 12 = R, यानी ये परसेंटेज में आएगा, यानी 12%। ऐसे लिख दो ना, R = कितना हो गया? 12, यानी 12% आएगा, क्योंकि परसेंटेज में रेट किस में लिखा जाता है? परसेंटेज में। तो ये है फॉर्मूला अप्रोच और ये है हमारा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यूज कर लो। चलो नेक्स्ट देखो, ए सम 800 रुपीज इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर क्या है? R 6%, 8% और 10% पर एनम। कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ 3 ईयर। हमें फाइंड द टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया गया 3 साल में, ये बताना है। ध्यान से देखो कितना आसानी से कर लोगे। कुछ सोचो, 3 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। पहला है 6%, दूसरा है 8% और तीसरे साल का है कितना? 10%। तीनों साल का अलग अलग, तो टोटल हो गया कितना? 8 6 14। देखो 8 6 14, 8 6 14, 14 और 10 24%। ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में? 3 साल में। आगे बढ़ते हैं, हमें यही तो चाहिए। तो 2 तरीका है निकालने का। एक तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है किस पे निकलता है? प्रिंसिपल पे, यानी 800 का हमें निकालना है कितना? 24%। 24% निकाल दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 8 है 192। ये क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट बन गया। यहां से ये बन गया। दूसरा मेथड कैसे कर सकते थे? दूसरा मेथड ये है, ये तो यहीं करोगे, 6 + 8 + 10 यानी कितना हो गया? 8 6 14 10 24 और परसेंट आया। ये तो इतना ही रहेगा, लेकिन अब इस लिखोगे कैसे? देखो ध्यान से, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100%। 100% की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दिया गया? 800। हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट है 24%। 24% की वैल्यू 2 0 से 2 0 24 वाट है 192। बस बात वही है, बोलने का तरीका अलग अलग है। बस बोलने का तरीका अलग अलग है, बात एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट में क्या दिया गया हमारे पास? अनिल कुमार टूक ए लोन ऑफ 24,000, यानी अनिल कुमार ने 24,000 रुपए का लोन लिया विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जितना टाइम है उतना ही रेट के इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, जितना टाइम उतना ही रेट, ये कहा गया है। ही पेड इतना रुपीज एज ए इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, और लोन पीरियड के एंड में इतना इंटरेस्ट पे किया। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल SI = PRT/100। आसानी से कर लोगे क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 19,440, राइट। प्रिंसिपल है कितना? 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट R, टाइम भी कितना है? R/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, राइट। अब 24 से ये कैंसिल होगा क्या? नहीं कैंसिल होगा, तो देख लेते हैं किससे कैंसिल होता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। हमारे पास कितना है? 1944 अपॉन 24 = R²। हम यहां पे सोल्व कर लेते हैं। R² कितना आ गया हमारे पास? 1944 अपॉन कितना? 24, राइट। 4 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो 4 से कर लो ना। 4 से करोगे तो ये 6, या ऐसे कर लो डायरेक्टली, मेरे को दिख रहा है 24 का टेबल पता है, तो 24 वाट 192, 24 से कहीं 24, यानी R² कितना हो गया?
81, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 81, बाहर निकल जाएगा कितना 9, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 9% आ गया। आसानी से कर लोगे, 24 का टेबल पता था तो आसानी से कर लोगे। मैंने कई बार तो आपको बोल चुका हूं कि जब भी मैं पढ़ाता हूं मैं 3 काम हमेशा बोलता हूं कि ये कर लो। 1 से 30 तक आपको टेबल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। एक्स्ट्रा टेबल किसका किसका, 31, 32, 33, उसके बाद 36, 36 के बाद आपका 37 इंपॉर्टेंट है, 45 और 73, इतना टेबल आपको एक्स्ट्रा और पता होना चाहिए बस। और एक और 125, अगर ये पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अगर आपकी स्पीड बढ़ानी है तो दूसरा 1 से लेकर के 50 तक आपको स्क्वायर जो होना चाहिए फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। थर्ड, आपको 1 से लेकर के 30 तक क्यूब फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। एंड 4, 1 से लेकर के 200 तक के प्राइम नंबर की लिस्ट, प्राइम नंबर की जो है लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। अगर इतना अगर आपके अंदर ये है, अगर आपने याद कर रखा है तो पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे भी कैलकुलेशन की बैरियर नहीं होगी। अगर आपने इतना याद रखा है, इतना कर रखा है तो ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, इतनी बार मैंने रिपीट किया हूं। और वही चीज को देखो, 24 वाट है 192, 24 से कहीं 24, अगर 1 से 30 तक टेबल पता होता तो ये करते, अदरवाइज 4 से कैंसिल, फिर 2 से कैंसिल, जो भी करना होता टाइम कैलकुलेट करते, यानी टाइम आपका ज्यादा कैलकुलेट होता, टाइम ज्यादा लग जाता। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए सम ऑफ 800 बिकम्स इतना इन 3 ईयर, यानी 800 प्रिंसिपल है कितना 800, अमाउंट कितना हो जा रहा है हमारे पास 956, कितने साल में 3 साल में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 10%, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो 4%, देन व्हाट विल बी अ गेन इन, व्हाट विल बी गेन इन द इन्वेस्टमेंट। पहले देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट यहां से यहां तक सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यानी 56, 156 आ गया। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लो या ऐसे कर लोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। देखो ध्यान से, ये जो आया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट 156 तो आया, लेकिन ये कितने साल का है, 3 साल का है, तो 1 साल का डिवाइडेड बाई 3, प्रिंसिपल है कितना 800, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, राइट। अब देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से कैंसिल होगा क्या, 8 है कहीं 8, 76 नहीं कैंसिल होगा। तो देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 6 5 11 12, 3 से कैंसिल, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 से कैंसिल करोगे 2 से 4, 2 से 13 चौके 52, यानी 13/4 इतना परसेंट आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आ गया। अब देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आ गया 13/4। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ जाएगा, तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट 13/4 प्लस 4, तो कितना हो गया 13 प्लस 16/4, यानी 16 और 13 कितना हो जाएगा 29/4%, ये रहा। अब इस केस में हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें, सिंपल इंटरेस्ट वही PRT/100, पी कितना है 800, आर कितना है, टाइम लग रहा है 3 साल ही, आगे 29/4 डिवाइडेड बाई 100। इस केस में 0 0 कैंसिल, 3 4 से 2, यानी कितना हो गया, इसका डबल करूंगा 29 का डबल 58, 58 इंटू 3, यानी कितना हो गया, अगली के 24 5 15 2 17, 174, ये रहा। कुछ मिस्टेक हमने किया है क्या, एक बार चेक कर लेने दीजिएगा, क्योंकि अगर डिफरेंस लूं 156 और इसमें तो कोई मैच नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। 29 का डबल कितना होता है 58, व्हाट विल बी द गेन, यानी सिंपल इंटरेस्ट नया निकालना था, एक बार चेक कर लेने दो। 800 से 956, 3 साल में 156, तो 1 साल में बाई 3 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 से 4, 2 से
यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये सारा मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे मिस्टेक, कैलकुलेशन में मिस्टेक है। देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक है, पता चल जाता है क्योंकि आंसर कोई मैच नहीं कर पा रहा था ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल का है 156, 156 सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, 3 साल का, तो 1 साल का 156/3, ये ठीक था। 8 प्रिंसिपल कितना है 800, परसेंटेज में कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ये इससे कैंसिल हो गया, 3 से काटोगे, 3 से 3 5 15, 3 दूनी 6, अब 2 से काट 4 से काट लो, 4 से 2 टाइम्स में 4 से 13, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 13/2% आया ना, 13/2%, ये था 13/4 नहीं बल्कि 13/2। अब देखो ध्यान से, जहां जहां चेंजेस करना है वो मैं कर देता हूं, पूरा का पूरा ही हटा देता हूं इसको। देखो ध्यान से, रेट कितना आया, न्यू रेट कितना होगा 13/2 और 4% एक्स्ट्रा इंक्रीज होके, यानी कितना हो गया 13 + 8/2, हमने एलसीएम लेकर के कर लिया, 13 और 8 21/2% आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट न्यू। तो न्यू सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ध्यान से देखो, न्यू सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, न्यू सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो होगा हमारे पास, रुक जाओ, वो हमारे पास होगा कितना 800 का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100, प्रिंसिपल इंटू आर, 3 इंटू टाइम 21/2/100, ये रहा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 4, ये कितना हो गया देखो ध्यान से, 21 तियां 63, 63 इंटू 4, तो 4 तियां 12, 6 चौके 24, 1 25, 252, ये नया आया। पहले इंटरेस्ट मिल रहा था इतना, बाद में मिल रहा है इंटरेस्ट इतना, हमें क्या चाहिए गेन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, फाइनली उसको कितना गेन हुआ, यानी दोनों में डिफरेंस 252, यहां पे मैं कर देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं 252 माइनस कितना 156, यानी कितना का इंटरेस्ट बनेगा 6 और 996 का बन गया, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो पहले यहां से लेकर के यहां तक था, उसके बाद हमने यहां से यहां तक किया। एक और कर सकते थे क्या, एक और क्या किया जा सकता था, देखो अगर मैं इतना चीजें ना करूं, डायरेक्टली आंसर तक पहुंचना चाहूं, तो एक सबसे बेटर, ये तो बेसिक अप्रोच हो गया, स्मार्ट अप्रोच बताता हूं। स्मार्ट अप्रोच, रुक जाओ, देखो हम एग्जाम में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एग्जाम अप्रोच कैसे करते हैं, एग्जाम अप्रोच मैं सिखा देता हूं। एग्जाम अप्रोच कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल उतना ही है, राइट, प्रिंसिपल उतना ही है, जो ये गेन एक्स्ट्रा गेन होगा वो किसकी वजह से होगा, 4% जो इंक्रीज हुआ है इसी की वजह से। एक साल में 4% इंक्रीज, तो 3 साल में कितना इंक्रीज 12% का, 12% का इंक्रीज होगा, और यही गेन डिसाइड करेगा किसका 12%, प्रिंसिपल का, यानी 800 का 12% डायरेक्टली निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा 12×8 = 96 रुपए का गेन हो जाएगा, आंसर आ गया। देखो एक लाइन में ओरली क्वेश्चन था, इतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में, हम डायरेक्टली एग्जाम में अप्रोच करेंगे। और वीडियो सॉल्यूशन इसीलिए देख रहे हो, मैंने कई बार बोला हूं कि हर एक वीडियो में आपको वो चीजें सिखा रहा हूं जो चीजें आपको जरूरत है कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। अब आरआरबी जेई के क्वेश्चन को एक स्टूडेंट्स इस तरह सोल्व करेगा और एक स्टूडेंट्स डायरेक्टली सोल्व करेगा, तो अगर ये जो करता है, ये जो सीख रहा है, वो सिलेक्शन ले लेगा, और इस तरह से आप अपना टाइम कंज्यूम करोगे, यानी टाइम बर्बाद करोगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज 6%, नेक्स्ट 2 ईयर इज 7%, फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर एक्सीडिंग 4 ईयर, यानी 4 साल से जितने भी आगे हैं उस पे 8%, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल पी एट द एंड ऑफ 7 ईयर। देखो ध्यान से, आप जानते हो रेट परसेंट इंटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, बस ये चीजें पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। कैसे, देखो ध्यान से, पहले वाले में रेट परसेंट 6% इंटू 2, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए 7% इंटू 2, नेक्स्ट में परसेंटेज क्या है 8% है, 8% तो है, लेकिन अब कितने साल के लिए, 2 साल स्टार्टिंग में, 2 साल उसके बाद, 4 साल हो गए, 4 साल से ऊपर टोटल है 7 साल, 4 साल से ऊपर कितना बचा 3 साल, तो 3 साल के लिए
ओवरऑल ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 8 लिखे 24, कितना हो गया टोटल देख लो, 20 10 30 10 40, 40 4 4 8 2 10, 50%, 50% ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। इस सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकलते हैं, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमें एक्चुअल में बताना है, एक्चुअल रुपीज में, तो प्रिंसिपल पे निकलता है, प्रिंसिपल का क्या 50% निकाल दो, 50% मतलब 50/100 यानी कितना हो गया /2, यानी P/2 इतना का इंटरेस्ट जनरेट होगा, यानी ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इतना का जनरेट होगा, यानी कितना P/2। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से कर लिए। सबसे मैं सिंपलेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, वो भी एग्जाम अप्रोच। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। इफ ए सर्टेन सम बिकम्स इतना इन 4 ईयर, इतना जो है 4 साल में, एंड इतना इज 6 ईयर। देखो 4 साल में अमाउंट है कितना 20,720, राइट, और 6 साल में अमाउंट है कितना हमारे पास 24,080 रुपए, राइट। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो ध्यान से, यहां से यहां तक कितना डिफरेंस 2 ईयर का, यहां से यहां अमाउंट में डिफरेंस 80 में से 20 जाएगा 60, 10 में से 7 जाएगा 3, ये बचा 21, 21 में से 1360 रुपया, यानी 2 साल का 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1360 रुपए। अमाउंट में जो डिफरेंस आएगा वही तो इंटरेस्ट होगा, यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात बोली जा रही है, तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट इतना है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये 4 साल का अमाउंट है। देखो 4 साल का अमाउंट मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, 4 साल का अमाउंट कितना है 20,720, राइट, यही है। तो 2 साल, हमें 4 साल का, अगर 4 साल का अमाउंट पता है तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, 4 साल का चाहिए 2 ईयर का, तो यहां पे कितना करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कितना हो गया 60 का डबल 120, 13 दूनी 26 1 27, यानी 2720, यानी 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2720। तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है ए माइनस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि 4 साल का अमाउंट पता है, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल क्या होता है ए माइनस SI, माइनस कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 0 0 0, 20 में से 2 जाएगा 18, यानी 18,000 आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। कहाँ मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, ये तो कोई मैच नहीं कर रहा है। रुक जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन को। ए सर्टेन सम बिकम इतना 20,720 इन 4 साल, ओके, एंड इतना 24,080 इन 6 ईयर। 2 साल में कितना बना 80 में से 20 जाएगा 60, 0 में से देखो 0 में 10 में से 7 जाएगा 3, ये बचा हमारे पास कितना 22, ये बचा 23 ना, यानी यहाँ पे मिस्टेक है माइनस करने में, सॉरी फॉर डेट, माइनस करने में यहाँ पे 3 होगा ना, कैसे, ये बचा हमारे पास 23, 23 में से 20 जाएगा 3, ये रहा, रुको यहाँ पे मिस्टेक है। तो 2 ईयर का 2 ईयर का कितना इंटरेस्ट हुआ 3, 4 साल का, इसमें अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 का डबल 120, 33 का डबल 66 167, यानी 6720 आएगा। ये 4 साल में कितना हो जाएगा 6720, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे डबल करोगे तो, क्योंकि 33 है ना, ये 33 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 4 साल का ये आया 6720 आएगा, 6720, यहाँ पे 6 है, मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ, रुक जाओ, मैं यहाँ पे दूसरा कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 होगा, 6 होगा तो कितना होगा 000, 20 माइनस 6 यानी 14, यहाँ पे 14,000 आएगा। 14,000 कौन सा है, देखो ध्यान से, 14,000 ये भी है, 14,000 ये भी है, 16,000 वाला गलत हो गया। ये तो हमारे पास आ गया प्रिंसिपल। अब देखो ध्यान से, हमारे पास प्रिंसिपल तो आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का चाहिए अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। देखो ध्यान से, 2 साल का हमारे पास, देखो 2 साल का इंटरेस्ट पता है ना, 2 साल का इंटरेस्ट इतना पता है। 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 3360, 1 साल का कितना होगा 3360 अपॉन 2, तो कितना हो गया 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 1680। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे, 1 साल का इंटरेस्ट पता चल गया हमारे पास 1680 है,
प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल है हमारे पास 14,000, राइट। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 14 कहीं 14, 14 दूनी 28, यानी 12% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये 10% है, गलत हो जाएगा, 12%, यही सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पार्ट हमने ये निकाल लिया और आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच गए, आंसर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, P1, P2, P3 are invested at 4%, 6% and 8% respectively, such that the simple interest from all 3 years at the end of the year are equal. सिंपल इंटरेस्ट तीनों के केस में इक्वल है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दूसरा मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर परसेंट इंटू टी, यानी सिंपल R बाई 100 को हम लिख सकते हैं ना इतना। तो चलिए, तो ये दूसरा वाला हम यूज कर लें। देखो ध्यान से, पहले वाले का प्रिंसिपल P1, राइट, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4, टाइम कितना लग रहा है 1:2। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले का 4% लिख दो यहाँ पे, कुछ नहीं तो 4% इंटू 1। और सिंपल इंटरेस्ट तीनों केस में इक्वल है, इक्वल P2 इंटू दूसरे वाले का प्रिंसिपल P2 इंटू 6% इंटू 1 इज इक्वल टू P3 इंटू 8% इंटू 1। यही था, यही है ना जो क्वेश्चन कहा गया है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो ध्यान से, परसेंटेज से सभी हट जाएगा, परसेंटेज हट गया, 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से 2 से 3, 2 से 4, यानी कितना हो गया 2P1 इज इक्वल टू 3P2 इज इक्वल टू 4P3। अब हमें P1 इज टू P2 इज टू P3 का रेशियो बताना है, रेशियो कितना होगा। रेशियो कितना है, देखो ध्यान से, रेशियो समझना बात को। तो 2, 3, 4 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3। ये रेशियो इन प्रोपोर्शन में आप रेशियो निकालना इस तरह से जानते हो। अब देखो ध्यान से, सम ऑफ ऑल 3 इन्वेस्टमेंट, तीनों का मिला के इन्वेस्टमेंट है कितना 2600, तीनों का इन्वेस्टमेंट मिला के 2600 है। तो 6, 4, 10, 3, 13, 13 यूनिट की वैल्यू 2600 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 13 दूनी 26, 200। 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 इंटू 2 यानी 1200। 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 2 यानी 800। 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 200 यानी 600। ये हमारे पास आ गया P1, ये आ गया P2 और ये आ गया P3। देख लो 1200, 800, 600, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो आसानी से हमने क्वेश्चन को बना लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट ऑफ मनी 2 ईयर इज इतना, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% मोर देन सिंपल इंटरेस्ट वुड विल बी इतना मोर। बताओ 1 साल में 4% बन रहा है तो 2 साल में कितना, 1 साल में 4% इंक्रीज हो रहा है तो 2 साल में 4 इंटू 2 8% का इंक्रीज होगा। और वो सिंपल इंटरेस्ट में इंक्रीज कितने का हो रहा है 400 का। तो 8% की वैल्यू कितनी दी गई है 400, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 50। हमें बताना क्या, व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल, यानी 100% की वैल्यू बतानी है। यानी 50 पे 2 जीरो ऐड हो जाएगा, यानी 5000 आ जाएगा आपका आंसर जो भी है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के क्वेश्चन तो कई बार मैं बोल चुका हूँ कि डायरेक्टली हम करते हैं स्मार्ट अप्रोच के साथ। ऐसे क्वेश्चन कितने बहुत ज्यादा करा चुका हूँ। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 4600 यानी 4600 वाज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ आफ्टर 5 ईयर दैट अमाउंट विथड्रॉन निकाल लिया गया एंड हाफ ऑफ अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, देन व्हाट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट। तो बचा हुआ अमाउंट कितना है, देखो ध्यान से। पहले मैं क्या निकाल लूं, पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूं, या मैं पहले, मेरे को क्या कहा गया 5 साल के बाद अमाउंट को निकाल लिया गया, तो पहले अमाउंट निकाल लूं। तो देखो ध्यान से 8 R इंटू टी, 8 इंटू 5 यानी 40%। 40% क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट कितना होगा 100 प्लस 40 यानी 140%। ये क्या है, अमाउंट है।
किसका है, जो भी ये आएगा प्रिंसिपल पे आएगा, यानी ऐसे भी बोल सकते हो प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%, 100% की वैल्यू कितनी है 4600, हमें अमाउंट निकालना है 140% की, 140 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देखो ध्यान से 460 इंटू 14, इस जीरो को इधर भेज दिया, 14 का टेबल तो पता है, जीरो 14 छके 84, कैरी हो गया 8, 14 चौके 56, 56 और 8, 8 6 14 यानी 64, इतना रुपया फाइनल अमाउंट बना 5 साल के बाद, कितने साल के बाद, 5 साल के बाद। और ये पैसा क्या कर लिया गया, 6440 रुपए जो है ये निकाल लिया गया, विथड्रॉ यानी पैसा निकाल लिया गया, और इस पैसे का आधा हिस्सा, इसका आधा हिस्सा क्या कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट कर आधा हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, आधा हिस्सा इसका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। तो जो बचा हुआ अमाउंट, अब इसका आधा हिस्सा स्टॉक मार्केट में, तो जो बच गया आधा पोर्शन वो क्या किया जाएगा, वो रिमेनिंग अमाउंट होगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3264 का आधा 32, 20 का आधा 40 का आधा 20, यानी इतना अमाउंट ये क्या है रिमेनिंग बचा हुआ है 3220, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो उससे डजेंट मैटर है, अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सम विल एल्ड इतना एज ए इंटरेस्ट एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर 2 मंथ। देखो ध्यान से, सम प्रिंसिपल बताना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT अपॉन 100, बस इसी पे निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 491.68 इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, टाइम देखो 1 ईयर तो कंप्लीट है, 2 मंथ, 2 मंथ को ईयर में बदलोगे तो 12 से डिवाइड करोगे तो 1/6, 1 + 1/6 यानी कितना हो गया 6 + 1 यानी 7/6 ईयर। तो यहाँ पे टाइम लिखते हैं ईयर में तो 7/6, और परसेंटेज में फॉर्मूला में क्या होता है डिवाइड बाई 100, राइट। अब देखो ध्यान से, इसको इधर ले जाओगे तो 49168 आ जाएगा इक्वल टू, इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से 2 से 3, 2 से 4, राइट, इंटू ये 3 इधर आ जाएगा अपॉन 4 × 7, 4 × 7 इक्वल टू प्रिंसिपल। बस अब इसको सोल्व करना आपके हाथ में है, देखो ध्यान से सोल्व कर लेते हैं। 7 से कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल करो, 7 × 7 = 49, 1 आएगा नहीं 0, 7 दूनी 14, 14 7 × 4 = 28। अब 4 से कैंसिल कर लोगे, देखो 4 से 4 × 1 = 4, 30 बचा, 4 × 7 = 28, 22 बचा, 4 × 5 से 20, 4 × 6 = 24, यानी प्रिंसिपल जो आया हमारे पास वो 1756 × 3। ध्यान से देखो 6 × 18, 5 × 15 = 16, 17 17 × 51 1 52, यानी 5268 रुपया प्रिंसिपल रहेगा। 5268 ऑप्शन नंबर डी। तो कैलकुलेशन बैरियर नहीं है, ये ALP के मेंस के पेपर में पूछा गया, यानी टियर 2 के पेपर में पूछा, सॉरी RRB ALP के फर्स्ट पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट 172, at 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ए सर्टेन सम yields एट ए टोटल अमाउंट इतना एट द एंड ऑफ इतना ईयर, ओके, द सम इन्वेस्टेड वाज, देखो ध्यान से, एक साल में 5% तो इतना साल में 5% इंटू 3, 4 × 3 = 12, एक 13/4, या ये किस में आएगा 13 × 5 = 65/4, ये परसेंट आया क्या सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है रेट परसेंट इंटू टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, ये आप जानते हो। ये आ गया हमारे पास इतना सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान से समझना बात को, तो पहले ये चेक कर लें टोटल अमाउंट दिया गया है ना, देखो अमाउंट दिया गया है, परसेंटेज में हम खेल रहे हैं, इसको परसेंटेज में चेंज करो, 65/4 × 100, देखो 5 से 13, 5 से 20, यानी कितना हो गया 13/80, ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 80 + 13 यानी 93। अब देखो ध्यान से 93 यूनिट की वैल्यू, देखो ध्यान से अमाउंट 93 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस में दिया गया है 2790, राइट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी,
ये कितनी बार में चला गया, 3 बार में, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए के बराबर है। हमें प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल कितना है 80 यूनिट, 80 यूनिट की वैल्यू 80 इंटू 30 यानी कितना हो गया 2400 रुपया। आपका आंसर आ जाएगा, आसानी से कर लिए। रेशियो मेथड यहां पे अप्लाई कर दिए हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। साक्षी इन्वेस्टेड 2500 रुपए इन 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको खर्च। देखो साक्षी इन्वेस्टेड 2500 रुपए इन 2 इक्वल पार्ट्स ऑन x - 3 ईयर, ऑन SI सिंपल इंटरेस्ट x - 3 ईयर एंड x ईयर एट द रेट ऑफ 20% एंड 30% पर एनम। यानी जो टाइम लग रहा है x - 3 उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, और जो टाइम लग रहा है x ईयर उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30% रिस्पेक्टिवली। इफ साक्षी गॉट टोटल इंटरेस्ट कितना रुपए, साक्षी ने टोटल इंटरेस्ट कितना पाया, इतना रुपए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x बताना है। मजेदार क्वेश्चन है, कैसे। साक्षी इन्वेस्ट करिए 25,000 रुपए इन 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में। देखो ध्यान से, मान लेता हूं 2 इक्वल पार्ट क्या है, x यहां भी तो ये भी x है, राइट, 2 इक्वल पार्ट। आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100। अब इसी का हम यूज करते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे और आसानी से करेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। देखो ध्यान से, पहले वाले पार्ट का मैंने प्रिंसिपल मान लिया हूं x, तो PR कितना है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले केस में 20%, टाइम कितना लग रहा है x - 3 अपॉन क्या 100। दूसरे वाले में भी क्या है, इक्वल अमाउंट इक्वल पार्ट में ब्रेक किया गया, यानी इक्वल यानी x ही है। इस केस में टाइम कितना लग रहा है 30%, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30 इंटू टाइम कितना लग रहा है x अपॉन 100, और टोटल इंटरेस्ट ये वाला मिलाकर के इंटरेस्ट टोटल है कितना 42,425,00 यही है। अब देखो ध्यान से 100, देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे मिस्टेक कर दिया, x पहले से ही है ना, तो यहां पे कुछ और ले लो, p ले लेता हूं, p ले लेता हूं। देखो ध्यान से, रुक जाओ, x ऑलरेडी है ना, पहले से ही x ऑलरेडी है, टाइम में x है, तो यहां पे p ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पे p तो यहां भी p, राइट, p। ध्यान से देखो, p चेंज कर लो ना, इसको p लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है ना एक। देखो ध्यान से, यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देखो ध्यान से, यहां पे p प्रिंसिपल p, इसका भी और इसका भी प्रिंसिपल p, क्योंकि इक्वल कहा गया था क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब देखो ध्यान से, हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, p/100 इंटू यहां से 10 हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, देखो ध्यान से, यहां पे 2 बचा, 2 इंटू x - 3 और प्लस यहां पे क्या बचा 3x बचा, इक्वल टू 42500। देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, टोटल दोनों का मिला करके p + p, 2p इक्वल टू कितना दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में 25,000, राइट। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125,00125। यहां पे देखो ध्यान से, p कितना हो गया 12500 अपॉन 10, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x - 6 प्लस 3x, राइट। आगे यहां पे देखो ध्यान से, 42500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, राइट। 25 से काटूं तो 25 से 25 5 125, 25 से कहीं 25 यानी कितना हो गया 175, 25 7 25 से कहीं 25 कितना हो गया 175, 25 7। अब ये देखो ध्यान से, 5 से यहाँ पे 2, तो 2 ये इधर जाएगा तो कितना हो गया 2, देखो ध्यान से 2x प्लस 3x यानी 5x - 6 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 17 इंटू 2 यानी 34, 5x इक्वल टू कितना हो गया 40, इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब हमें पूछा क्या गया है
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स ही पूछा गया है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ये बैंक के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या हमने दिक्कत है? कोई नहीं, क्योंकि देखो ध्यान से दो इक्वल पार्ट में कहा गया ब्रेक, तो हमने प्रिंसिपल पी मान लिया इक्वल पार्ट में। यहां से पी की वैल्यू कैसे निकालोगे? दोनों इक्वल पार्ट दोनों मिलाकर के है कितना 25,000, तो एक पार्ट वैसे भी आधा करते, दो इक्वल पार्ट का मतलब इसका आधा आधा, यानी 1,25,000 1,25,000 वैसे निकाल लो या इस तरह से निकाल लो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आरआरबी पीओ के प्री का पेपर बैंक के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द टोटल सीआई एंड टोटल एसआई फॉर 2 ईयर ऑन ए सर्टेन सम 20% पर एनम इज 420. What will be the simple interest earned on the same sum 25% per annum for 4 year? देखो ध्यान से, पहली बात मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई माइनस एस आई, यानी देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फॉर 2 ईयर वो होता है पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये मैं फॉर्मूला बता चुका हूं और इसका हम यूज भी करते हैं। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंस देखो ध्यान से समझना, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 420 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20 बाई 100 इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखो 420 इज इक्वल टू पी इंटू 1/5 यानी 1/25, तो प्रिंसिपल मिल गया हमारे पास 25 इंटू 420, राइट। प्रिंसिपल देखो ध्यान से, प्रिंसिपल यहां पे आ गया 25 इंटू 420 ना, 420, इसको मैं लिख सकता हूं देखो ध्यान से, 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 चौके 100 हो गया, यानी 420 इंटू 100 अपॉन 4, 4 से करोगे तो 4 1 जा 4 105 मल्टीप्लाई करोगे यानी 10,500 आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। ये क्या आया हमारे पास प्रिंसिपल। अब देखो ध्यान से, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम, प्रिंसिपल कितना होना चाहिए 10,500, प्रिंसिपल सेम इतना ही है, टाइम दिया गया है 4 साल, टाइम दिया गया है 4 साल, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25%, और ये किसकी बात बोली गई है सिंपल इंटरेस्ट की। तो ध्यान से देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एक साल में 25%, तो 4 साल में 25 इंटू 4 यानी 100%, 100%, ये क्या आया सिंपल इंटरेस्ट, किसका 100%, प्रिंसिपल का, यानी 10,500 का 100% यानी 100 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो गया 10,500 ही आ गया हमारे पास। ये क्या आया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, यही तो बताना था 10,500। देखो ये क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन था, राइट। रुक जाइएगा, हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिए, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, नकुल बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ 36,000 रुपए, नकुल ने किया 36,000 रुपए उधार लिया, ए पार्ट इट इज ऑन एसआई 12% पर एनम एंड रिमेनिंग पार्ट 10% पर एनम, एट द एंड ऑफ द 2 ईयर ही पेड ऑल इतना टू सेटल द लोन अमाउंट, 2 साल के बाद अमाउंट कितना पे करके लोन को सेटल किया इतना, फाइंड द अमाउंट डेट वाज बोरोड एट 12% पर एनम, यानी जो 12% पर एनम, जो 12% के इंटरेस्ट पे रेट पे लिया था वो कितना पैसा उधार लिया था ये बताना है। देखो एक साइड दूसरे साइड ओवरऑल निकाल लेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। देखो एलिगेशन कैसे लगाते हैं, 36,000 का 12%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 12 इंटू 36 कितना होगा, 1 जीरो तो पहले से है, 12 इंटू 36, 12 छके 72, 12 छके 72 मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 36, 12 छके 72 कैरी हो गया 7, 12 तिया 36, 36 और 7, 7 6 13 यानी 43, ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया किस पे 12% पे, 36,000 का 10%, 10% कितना होगा 3600, ये आया कितना 1 साल का इंटरेस्ट। ये कौन सा वाला केस है, ये जो है केस है 12% वाला केस है, और ये कौन सा वाला केस है 10% वाला केस है। तो यहां भी चाहिए हमें कंबाइंड चाहिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल था हमारे पास 36,000, राइट, हमने रिटर्न कर दिया इतना अमाउंट, यानी अमाउंट प्रिंसिपल ये है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारे पास 43,4920, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा
माइनस करोगे 920 में से 3 जीरो जाएगा तो 920 रहेगा, राइट। 36 और 7 43 होता है ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया कितने साल में आया है? 2 साल में। तो 1 साल में चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का कितना चाहिए? ये तो 2 साल का है, 1 साल का 2 से डिवाइड, यानी 7920 अपॉन 2। देखो ध्यान से, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, इतना। क्यों 1 साल का? क्योंकि यहां भी 1 साल का है, यहां भी 1 साल का, तो यहां भी सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का चाहिए। 3960 हो गया। हम अब एलिगेशन मेथड लगाएंगे, आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो ध्यान से, पहले हम क्या करते हैं, इसमें से बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यानी 120 में से 60 जाएगा, 60 हो गया। ये बचा कितना? 42। 39 और 3 42, यानी 360। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 960 में से 600 जाएगा, यानी 360। ये भी रहा। रेशियो कितना आ जाएगा? कैंसिल होकर के 1:1 आ गया। अब तो आसान है, 1:1 आ गया तो। देखो ध्यान से, 12% पे कितना लिया था? 12% वाला पे कितना? 1 यूनिट। टोटल मिलाकर के 2 यूनिट, 2 यूनिट टोटल इन्वेस्टमेंट, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 36,000 रुपए। 36 के मानो, ऐसे ना, 36 के मानो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 18 के। हमें तो 1 यूनिट 12% वाला चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू 18 के, यानी 18,000 रुपया। उसने क्या लिया था? 12% पे उधार लिया था। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा आंसर आ गया था हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यानी हमने यहां से हमने 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कंबाइंड निकाल दिया। और जब भी ऐसा रहे, एक पार्ट दूसरा पार्ट और ओवरऑल एलिगेशन मेथड लगाते हैं। इस तरह से 175 क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है सिंपल इंटरेस्ट का। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी 176 क्वेश्चन से आगे की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।